हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये दूसरा वीडियो है रिप्रोडक्शन पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन के टाइप, स्पेशल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, जितने भी फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर उनसे कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फुल सपोर्ट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इतने से ही। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो एक बार देखें, फिर इस वीडियो को देखें। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जाना, किस तरह से हमारा स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव के अलग अलग डिफरेंट पार्ट से होते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करता है, और किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रेवल करके ओवम, जिसको हम लोग सेक्स सेल के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसका नाम होता है गीमेट्स, के पास पहुंचता है और वहां पे ओवम से मिलकर फर्टिलाइज होकर एक जाइगोट, एक नए सेल का निर्माण करता है, जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। जाइगोट का प्रोडक्शन होने के बाद जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आता है यूट्रस में। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और अब रहा बात आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बता देते हैं यहीं पे। तो दोस्तों, जो मछलियों में जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब यहां पे आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, जब मछलियों में मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं कि फीमेल के द्वारा आपको पहले हम बता दें कि ओवम का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो ओवा होता है। दोस्तों, बहुत सारे ओवा वहां से प्रोड्यूस होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से, यानी मेल फीस के रिप्रोडक्टिव पार्ट से बहुत सारे स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये रिलीज होने के बाद एक दूसरे के पास आते हैं और वहां पे एक नए सेल जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं, और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप्ड होकर एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और एम्ब्रियो धीरे धीरे लार्वा का निर्माण करते हैं, और लार्वा धीरे धीरे एक नए ऑफस्प्रिंग मछली का जन्म रूप लेते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीस में होता है। दोस्तों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग्स में भी होते हैं। दोस्तों, हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस यानी फीमेल। दोस्तों, जब हमारा स्पर्म वजाइना से होते हुए पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवम में, तो यहां पे आपका होता है ओवम, और यहां पे जब इससे मिलता है तब हमारा जो है ये दोनों मिलकर एक नए सेल का निर्माण करते हैं, जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कभी कभी किसी सिचुएशन में फीमेल्स में ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाने के कारण से हमारा जो स्पर्म है वो यहां से इधर आ ही नहीं पाता है। तो इस सिचुएशन में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। तब क्या होता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब ये फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है,
तब क्या किया जाता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल जाइगोट को बाहर निकाल लिया जाता है और आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आपको टेस्ट स्पर्म यानी कि मेल गीमेट्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उनको एक प्रोसेस के थ्रू एक ऑब्जेक्ट में रखकर उनका फर्टिलाइज कराया जाता है और फर्टिलाइज कंप्लीट होने के बाद जब एक नए से जाइगोट का निर्माण हो जाता है तब उसको कहां फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के यूट्रस में एंटर करा दिया जाता है और फिर जब यूट्रस में आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियो जब फुल डेवलप्ड हो जाता है, वेल डेवलप्ड हो जाता है, तब लगभग ये अपना 42 वीक्स के बाद एक नए ऑफस्प्रिंग का जन्म हो जाता है। दोस्तों इसी से संबंधित मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी फिलहाल ही एक नए केस के बारे में सुना होगा, एक न्यूज है प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जिनका दोस्तों इसी से संबंधित मैं आपको एक और चीज ये बता देना चाहता हूं, जिसमें क्या होता है कि किसी और के बच्चे का जन्म किसी और के यूट्रस से किसी और का बच्चा किसी और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसके एम्ब्रियो का निर्माण होता है। दोस्तों यहां पे भी सेम प्रोसेस होता है। दोस्तों यहां पे आपके 3 पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, ए बी एंड सी। यहां से ए हमारा फीमेल है, बी हमारा मेल है और सी हमारा एक फीमेल है। फीमेल ए के ओवम को यहां पे निकाल लिया जाता है और मेल के स्पर्म को यहां पे निकाल लिया जाता है। ये जब दोनों मिलकर एक नए से जाइगोट का जब निर्माण कर देते हैं तो इस जाइगोट को इस सी फीमेल के यूट्रस में क्या डाल दिया जाता है और फिर यहां पे एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एम्ब्रियो का निर्माण होने के बाद जब हमारा एम्ब्रियो वेल डेवलप्ड हो जाता है तो एक नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। दोस्तों अगर क्या होगा कि मैं कहूं कि सेम टू सेम एक एनिमल्स के जैसा ही दूसरा एनिमल बनाया जा सकता है। दोस्तों आप सही सुन रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही हुआ है एक 1996 में लैम विल्मट के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट पहली बार हुआ था। ये स्कॉटलैंड में हुआ है। स्कॉटलैंड में क्या हुआ कि तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।